मैं अंजना जी से और उमेश सिंह जी से पूछना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विपक्ष ऐसे ही आरोप लगाती है। जैसलमेर के मोहनगढ़ के अंदर 25,000 बीघा जमीन फर्जी डिग्री पे आवंटन हो जाती है। किसान 4-4 महीने वहाँ धरने पे बैठे रहे। और आप ये जो सोनू लाइम स्टोल, वहाँ के 500 ट्रकों के मालिक पिछले 4 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं। विधायक जी उस रोड से टेंट रोड के ऊपर है, 50 बार निकले हैं, उनकी हिम्मत। किसान नाराज है किसान नाराज है और विद्युत विभाग में किसान कनेक्शन के लिए जाता है। उधर एक सवाल है। मैं तो यही कहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस से त्रस्त हो गई है जनता और ये सरकार भ्रष्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से। इस बार चुनाव भी होगा तो धूमधाम से, और छोटू सिंह भाजपा को जिताएंगे तो जिताएंगे धूमधाम से। आप पैमाने का रुख करते हैं और जवाब यहाँ ले लेते हैं, लेकिन पहले आपके पास आती हूँ क्योंकि यहाँ से 2 लोगों ने एक ही सवाल पूछा कि ये बताइए, ईडी की जो ये गाड़ी है सरकार जो अधिकारियों की, ये मध्य प्रदेश या वहाँ क्यों नहीं जाती जहाँ आप लोगों की सरकार है? उस हिसाब ने अच्छा सवाल किया है। इन्होंने कहा 50% जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार होता है वहाँ ईडी जाती, तो राजस्थान में आइए ना, यहाँ 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसलिए यहाँ आए हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि जिस इन भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की जमीनों की डिग्री की कंप्लेन अगर किसी ने की है तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने की है, चीफ सेक्रेटरी को की है, मुख्यमंत्री को की है, एंटी करप्शन को की है, जांच हुई है, 1 तहसीलदार और 4 पटवारी सस्पेंड हुए और पूरी जांच हो रही है। इनमें हिम्मत थी क्या विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई हो तो बता दीजिए। अंजना जी, लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है राम राज्य आ गया जिस तरीके से आप सफाई। नहीं, देखो, आरोप लगाना, लेकिन आप जैसा कि अभी अध्यक्ष साहब ने कहा है कि उसकी जांच हो रही है, उसको हम कहीं छिपा नहीं रहे हैं कि उसको आज दूसरे। और जैसा कि आप देख रहे हो, अगर बीजेपी सरकार जो भी उनकी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में किसी भी संस्था का दुरुपयोग ना करके जब भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया, चाहे किसी अधिकारी किसी विभाग पे, तो जांच की गई है। उदाहरण है कार्रवाई। अंजना जी, ये कह देना कि दुरुपयोग ये कैसे साबित होगा जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाएगा? होने दीजिए ना जांच, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध। जांच हुई है ना, कौन रोक रहा है? हाँ। कल का उदाहरण है जहाँ ये ईडी की बातें कर रहे हैं, वह उदाहरण है कि ईडी के जिनसे ये जांच करवा रहे हैं, सेंट्रल की गवर्नमेंट जो अपने जो लोकतांत्रिक संस्था है, देश आजाद होने के बाद पहली बार ऐसी स्थिति कि उन संस्थाओं का इतना दुरुपयोग कहीं नहीं हुआ। आप चाहे कि थड़ियों पे आम लोगों से पूछिए, आप जवाब दीजिए। ये ईडी दुरुपयोग का ऐसा दुरुपयोग ठीक है, आज तक कभी नहीं हुआ होगा। जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले वहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पहुंचता है। दुरुपयोग कर रहे हैं क्या आप लोग? ये आरोप लग रहा है। जनता से भी 1-2 सवाल ये आ रहे थे। ईडी के बारे में आप कह रहे हैं, ईडी का मतलब ये है कि अगर ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो राजस्थान में ही हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार। ये क्या पैमाना है? ये पैमाना क्या है नापने का भ्रष्टाचार? अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो इनका सामना करने से क्यों डरते हैं? अगर ईमानदार हैं तो ये सामना करने से क्यों डरते हैं? अगर इन्होंने चोरी नहीं की है तो ये क्यों डरते हैं? उनका जवाब देना चाहिए इनको। जब डोटासरा ने कह दिया कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, भले वो पूछे ना आके, भले ईडी वाले। चंद्रप्रकाश जी, गोविंद सिंह डोटासरा के आपने ईडी के छापे डल गए, उनके दोनों बेटों को सम्मन कर लिया, क्या कुछ मिल पाया? वो ये कह रहे हैं कि केवल एक मोबाइल सीज किया, तो ऐसे छापे? डोटासरा जी ने पेपर घोटाले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने बनाई। इन्होंने जो अपने परिवार के लोगों को नौकरियां देके जो भ्रष्टाचार किया, अभी ये बच के निकले होंगे। इन्होंने अपना कहीं छिपा के रखा होगा, लेकिन ये बचने वाले नहीं है। युवाओं के साथ में, नौकरियों के साथ में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, लोगों के, युवाओं के साथ में जो इन्होंने अत्याचार किया है, उसका भारतीय जनता पार्टी बदला लेके तो जनता तय करेगी कुछ, क्योंकि मंच यहाँ पूरा भर चुका है, आसपास भी लोग खड़े हैं, इनसे भी जल्दी से सवाल। जी सर, मैडम, मैं चेलक गांव से हूँ और गरीब परिवार से हूँ, रूपारंग के परिवार से हूँ। मुझे 10 साल से कोई ना फायदा दिया है, ना तो कोई आवास दिया है, ना कोई बाथरूम दिया है, ना कोई टाका दिया है, कोई भी नहीं दिया है। जो भी शिकायत करते हूँ ये डराते हैं कि आपका जिंदगी में कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए आप कोई शिकायत मत करो। बिल्कुल। और देखिए, जैसलमेर की और भी बहुत सारी समस्याएं मनीष जी, हम लोगों के बीच भी जाएंगे, उनसे भी और सवाल अभी होंगे। और देखिए, माहौल बहुत गर्मा गया है, हालांकि मौसम ठंडा हो रहा है शाम होते होते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।